आज 1 फरवरी 2017 है और ये है क्या कैसे का 4th पॉडकास्ट। यूट्यूबर बनूं या नहीं। मुझसे रोज लोग सवाल पूछते हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब पर पैसे कमाने से संबंधित रोज ही कमेंट्स आते हैं। इस पॉडकास्ट में मैं उन सवालों का जवाब एक साथ देने की कोशिश करूंगी। कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ही ऑब्वियस हैं, लोगों के मन में आए दिन उठते हैं, पर कुछ ऐसे सवाल जो सिर्फ एक्सपीरियंस होने पर ही, अनुभव होने पर ही मन में आते हैं, जो नए यूट्यूबर्स को पता ही नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आप शायद तब देखेंगे जब आप इस जर्नी पर, इस सफर पर निकलेंगे। यूट्यूबर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता है और यूट्यूब चैनल चलाता है, उसे कहते हैं यूट्यूबर। हो सकता है उसके पैसे बने या हो सकता है कि अभी तक उसके पैसे ना भी बने हों। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? वजह कोई भी हो सकती है। फेम, मनी, लीड जनरेशन, सोशल गुड, मोनेटाइजेशन, अवेयरनेस या फिर हॉबी। अब ये 7 चीजें या और भी कोई वजह हो सकती है आपके यूट्यूब चैनल खोलने के पीछे, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका मतलब कोई 2 या 3 वजह साथ में भी हो सकती हैं। आइए पहले एक एक करके इन 7 को थोड़ा समझ लेते हैं। पहली वजह, फेम, यश, शोहरत। कुछ लोगों को बस बहुत ही जल्दी फेमस होना है और वो चाहते हैं कि उन्हें सब जाने। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जो हिंदी का टेक चैनल चलाते हैं। उनका नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन 1 साल पहले मेरी उनसे बात हुई और वो अपने गोल में क्लियर थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी फेमस होना है। जब मैंने पूछा कि फेमस क्यों होना है, तो बोले बस हमेशा से फेमस होना चाहता था। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई और उस पर ऐसे एक्ट किया कि आज उनका चैनल तेजी से बढ़ रहा है। 1 साल के बाद वो बहुत ही फेमस हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ही इम्प्रेसिव है। दूसरी वजह, मनी या पैसा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूट्यूबर बनकर आप एक स्टेडी इनकम या पक्की कमाई का जरिया पा सकते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिए। अगर आप कोई जॉब करते हैं, हर महीने आपको आपकी मेहनत के लिए तनख्वाह मिलेगी, ये तो तय है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जहां मेहनत करने पर भी व्यूज मिलें या पैसे मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये निश्चित नहीं है। अब मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, तो हर महीने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और महीने के अंत में सैलरी मिल जाती है। अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो भी काम करने पर आपको पगार मिलती है। इन जॉब्स में महीने के एंड में तनख्वाह मिलती है और हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर या दिवाली में बोनस भी मिले। ऐसी जॉब्स में आप अपना टाइम मनी के लिए एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अपने समय के बदले, अपने काम के बदले आपको पैसे मिलते हैं। पर YouTube में ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो बस एक ही वीडियो में लाखों कमा लेते हैं और कुछ 100 वीडियो के बाद भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए तरस जाते हैं। लेकिन हाँ, आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छी कमाई का जरिया हो सकता है। तीसरी वजह, लीड जनरेशन। अब कुछ लोग अपना खुद का व्यवसाय या बिजनेस YouTube की मदद से बढ़ाते हैं। कुछ अपनी किताब, म्यूजिक सीडी या फिर अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए लोगों को YouTube पर फ्री में कुछ देते हैं। फ्री वीडियो से फिर अपनी वेबसाइट पर ले जा करके कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। कॉमेडियंस YouTube पर अपना टैलेंट दिखाकर कॉर्पोरेट शोज के लिए बुकिंग्स लेते हैं। म्यूजिशियंस कुछ फ्री सॉन्ग्स डाल करके अपने शोज के लिए टिकट बेचते हैं। मैंने कई लोग और कंपनीज देखी हैं जो फ्री वीडियो को अच्छे से यूज करते हैं और लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हैं, फिर अपनी शॉप, ऑनलाइन स्टोर में ले जा करके उन्हें पेड प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, जैसे कि कोई सीडी या टी-शर्ट या फिर कोई सेमिनार की टिकट। तो YouTube उनकी मेन इनकम का सोर्स नहीं होता, सिर्फ लीड्स इकट्ठा करने के लिए ही काम आता है, लीड जनरेशन के लिए। चौथी वजह, सोशल गुड या जन कल्याण। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थाएं हैं जो लोगों को एजुकेट करना चाहती हैं और ज्ञान बढ़ाना चाहती हैं। अपनी मिशन, अपने पर्पस के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहती हैं। कई ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव्स हैं जो यूट्यूब को अपने ऑफलाइन काम से जोड़ करके अपने मिशन को पूरा करते हैं। अगर आपने टेड
टॉक्स देखी हैं तो आपको पता होगा कि टेड के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव टॉक्स फ्री में पड़ी हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। 5वीं वजह, अपने रेडी कंटेंट को मोनेटाइज करना। देखिए, कई ऐसी म्यूजिक कंपनीज हैं जैसे कि टी सीरीज या मूवी स्टूडियोज जैसे कि यशराज फिल्म्स, राजश्री वगैरह, जिनके पास ढेर सारा कंटेंट सालों से है। मूवीज, क्लिप्स, सॉन्ग्स, ये यूट्यूब पर अपना पुराना कंटेंट डाल करके उसे मोनेटाइज करते हैं। टीवी पर नेटवर्क्स या न्यूज़ चैनल्स भी अपने प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट होने के बाद उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर डाल करके उससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाते हैं। अब जैसे सोनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क को ही ले लीजिए, इनके कई प्रोग्राम्स टीवी पर आने के 2 या 3 दिन बाद यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाते हैं। 6ठी वजह, अवेयरनेस या रीच। कुछ लोग YouTube को अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने नए प्रोडक्ट या सर्विस के लॉन्च के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। ये मूवी बिजनेस में काफ़ी कॉमन है। अब जैसे दंगल मूवी ही ले लीजिए, 2016 की सबसे बड़ी हिट हिंदी मूवी दंगल। इस मूवी ने दिसंबर के एंड में रिलीज होना था, लेकिन महीनों पहले ही ट्रेलर YouTube पर डाल दिए गए, गाने YouTube पर अपलोड कर दिए गए, मूवी की अवेयरनेस क्रिएट की गई, एक्साइटमेंट क्रिएट की गई। अब माना कि टीवी, रेडियो को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन YouTube एक ऑनलाइन चैनल है जिसकी रीच बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोग इसे भी इफेक्टिवली यूज करने लगे हैं। अब आते हैं 7वीं या सबसे इम्पोर्टेंट वजह पर, और वो है हॉबी। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स को अगर आप देखें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो जो भी कर रहे हैं ये एक बार इनकी हॉबी थी और उन्होंने सिर्फ खेलते खेलते चैनल बनाया और वो बड़ा हो गया। प्यूडीपाई, दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर, बचपन से ही वीडियो गेम्स खेलते थे और घंटों रोज खेलते थे। जस्टिन बीबर को भी कहते हैं यूट्यूब पर स्पॉट किया गया और आज वो दुनिया के टॉप पॉप सिंगर्स में से एक माने जाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों की वीडियो इंटरनेट पर डाल करके करोड़पति हो गए, जबकि वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अपनी मेमोरीज शेयर करना चाहते थे। वायरल वीडियोस बनाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। तो आपको ये सोचना है कि आप यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। अब आते हैं ऐसे सवालों पर जो कम ही लोग पूछते हैं। नंबर 1, कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। अब ये तो आपके वीडियो और आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग कैमरा के सामने खड़े होकर बोलना या गाना या जोक सुनाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे वीडियोस में टाइम कम लगता है, पर वीडियो देखने लायक भी होना चाहिए, और अगर आप टैलेंटेड हैं तो ये आपके लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन कुछ लोग एनिमेशन करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं या अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। ऐसे में प्रोडक्शन की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मुझे एक वीडियो बनाने में कितना समय जाता है। ये टॉपिक पर डिपेंड करता है और कॉम्प्लेक्सिटी पर भी। मुझे 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक लगते हैं एक वीडियो बनाने में। नंबर 2, क्या चीज़ें सीखनी होंगी एक यूट्यूब वीडियो के लिए। अब फिर ये आपके वीडियो पर डिपेंड करता है। अगर आप गेमर हैं तो बस गेम खेलकर उसे एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, पर गेम को रिकॉर्ड करना या स्क्रीन कास्ट करना ये आपको सीखना पड़ेगा। पर अगर आप एक्टर हैं या म्यूजिशियन हैं, कॉमेडियन हैं, तो आपको अपना क्राफ्ट आना चाहिए। अगर गाना गा रहे हैं और आवाज़ ही बेसुरी है तो चैनल कोई नहीं देखेगा। अगर डांस वीडियो बना रहे हैं तो पहले डांसिंग अच्छी होना ज़रूरी है, फिर म्यूज़िक, एडिटिंग वगैरह की बारी आती है। अगर आप टीचर हैं तो पहले आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए और फिर उसकी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। अपनी वॉइस या आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करके अपना चुना हुआ सब्जेक्ट पढ़ाइए। आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वाइट बोर्ड एनिमेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाना बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो अच्छे कैमरा और साउंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा आपको किचन के सामान की भी ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कुकिंग का पैशन। इसके बिना तो हर वीडियो फीका ही होगा। अपने प्रोफेशन या क्राफ्ट के अलावा आपको वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, कैमरा के बारे में और साउंड के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है।
अगर आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेजेबल होंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। नंबर 3, मैंने चैनल बना लिया है पर व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। अब ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले ये कह दूं कि इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जल्दी जल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट करना अपने आप को डिसअपॉइंट करने वाली बात है, सिर्फ निराशा ही मिलेगी। इसलिए अच्छा कंटेंट बनाइए और लगातार कंसिस्टेंटली बनाइए और धीरे धीरे आपका चैनल बढ़ेगा। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि जब हम बीज बोते हैं तो अगले ही दिन पेड़ बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचते। किसी भी छोटे पौधे को धूप, खाद और पानी और देखभाल की ज़रूरत होती है और समय से वो बड़ा हो जाता है और मीठे फल भी देता है। इसलिए मेहनत करिए और मेहनत का फल मीठा ही होता है। अब पिछले महीने ही मैं दिल्ली गई थी और वहाँ मैंने एक ऊबर गाड़ी ली। ऊबर गाड़ी के ड्राइवर एक सरदार जी थे। उनसे बात हुई तो पता चला कि वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद भी सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपए की नौकरी ही मिल पाई। उन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी और दिल्ली और गुड़गांव में ऊबर के साथ टैक्सी चलाना शुरू किया और अब 60,000 रुपए महीने कमाते हैं। उन्हीं पैसों से उन्होंने एक और गाड़ी भी ले ली है और ड्राइवर भी रख लिया है। उसको 20,000 रुपए की सैलरी दे करके खुद जॉब क्रिएटर बन गए हैं। तो महीने के लगभग 1 लाख रुपए ये सरदार जी अब कमा रहे हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? अगर आपको सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो और भी कई ऑप्शंस हैं और भी कई आपके पास एवेन्यूज़ हैं इस डिजिटल इकोनॉमी में। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, आप ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर भी खोल सकते हैं। अगर मनी आपका गोल है, आपकी मंजिल है, तो उस मंजिल तक कई रास्ते जाते हैं। सिर्फ यूट्यूबर बनकर ही पैसे नहीं कमाए जाते, और भी एवेन्यूज़ हैं। पर अगर आप अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा को शोकेस करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको शायद नहीं मिलेगा। अगर आप 9 to 5 की जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फ्री टाइम में वीडियो गेम्स खेलते खेलते एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, तो यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और स्कूल के बाद ऑनलाइन वीडियोस बना करके एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और बच्चे जब स्कूल गए हुए हैं तब कुकिंग या एम्ब्रॉयडरी पर वीडियोस बना करके कुछ पॉकेट मनी कमाना चाहती हैं, तो आप यूट्यूबर बन सकती हैं। क्या पता कल आप भी निशा मधुलिका जी की तरह फेमस हो जाएं। हो सकता है कि कल TVF और AIB के साथ लोग आपके जोक्स पर भी हंसें। कल जस्टिन बीबर की तरह आपको भी म्यूजिक लेबल्स साइन करें। यूट्यूबर बनना या ना बनना, ये आपका खुद का व्यक्तिगत डिसीजन है। ये सिर्फ आप खुद व्यक्तिगत तौर पर चुनाव कर सकते हैं। कोई भी आपको पुश नहीं कर सकता। आप में खुद एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, यूट्यूब सबसे अलग मीडियम है। यूट्यूब टीवी नहीं है। यूट्यूब की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ऑथेंटिसिटी है। रियल लोग हैं जो ऑथेंटिक हैं। ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते हैं। वो रोज़ हमसे बात करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। यूट्यूबर्स और फैंस के बीच एक बॉन्ड सा होता है। हमें लगता है ये हमारे जैसे ही हैं, इसलिए एक अपनापन सा लगता है। एंड दैट्स द रीज़न वाई वी लव यूट्यूब, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा लगता है हम असली लोगों के साथ जुड़े हैं, स्टार्स या ब्रांड्स के साथ नहीं। तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बस एक ही एडवाइस है, बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ एंड हैव फन। हाँ, एक और बात, यूट्यूब पर कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ नॉट सो नाइस, इसलिए बेकार बातों पर ध्यान मत दीजिए या उन्हें इग्नोर कीजिए। ट्रोल्स तो इंटरनेट पर हर समय होते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब। उन पर समय बर्बाद मत कीजिए। जो लोग जेन्युइन फीडबैक देते हैं उनकी बात सुनिए और बाकी उन्हें भूल जाइए। अपने जैसे यूट्यूबर्स के साथ कनेक्ट करिए और हो सके तो उनकी हेल्प करिए। हो सकता है कि आप भी उनसे कुछ सीख जाएं।
जब आप दूसरों की मदद करते हैं और वो भी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तो आपको भी कहीं ना कहीं से फायदा होता है। मेरा तो यही मानना है। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग। मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए। आज 1 फरवरी 2017 है, बसंत पंचमी है, और मैं ये विश करूंगी कि आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़े और आपकी मेहनत सफल हो। आज के लिए बस इतना ही। आशा है इस पॉडकास्ट से किसी को कहीं पर फायदा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं हूँ एकता। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद।